डायरेक्शन कोसाइन एक टर्म आती है, डायरेक्शन कोसाइन। ये क्या चीज होती है? ठीक, कुछ नहीं यार, इससे पहले बात समझ ही गए ना, मैग्नीट्यूड तो समझ ही गए ना, अभी डायरेक्शन भी चट चट बताने लगोगे यार, टेंशन ना लो। डायरेक्शन कोसाइन, ठीक बाबू, कोई वेक्टर एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, कोई वेक्टर हो, मान लो एक वेक्टर है ए, जनरल कोई वेक्टर है ए, ठीक, जो एक्स एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बनाता है, या कई बार कहते हैं वाई एक्सिस के साथ बीटा एंगल बनाता है। अब जेड एक्सिस में यहाँ दिखा नहीं पाऊंगा बच्चों, तो सिर्फ समझ लो, जेड एक्सिस के साथ गामा एंगल बनाता है। एक्स के साथ कितना बना रहा है? अल्फा, एक्स के साथ अल्फा, या वाई के साथ बीटा, या जेड के साथ गामा। अल्फा, वाई के साथ बीटा, जेड के साथ गामा, ठीक। अब कहते हैं डायरेक्शन कोसाइन बताइए इनकी। क्या बताइए? डायरेक्शन कोसाइन। कोई नहीं, सिंपल होता है, किसी वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइन एक्स एक्सिस में या वाई एक्सिस में या जेड एक्सिस में। कोसाइन मतलब कॉस, ट्रिग्नोमेट्रिकल टर्म है ये, बस ये एक्चुअल में कोसाइन ही लिखा जाता है, कॉस, ठीक। तो अगर तुम कॉस अल्फा बता दो तो ये डायरेक्शन कोसाइन इन एक्स एक्सिस हो जाता है, यानी कोई वेक्टर जो एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनाता है उसका कॉस, अल्फा एंगल बना रहा है, अल्फा का कॉस ले लिया मैंने, तो वो डायरेक्शन कोसाइन इन एक्स एक्सिस कहलाएगा। जैसे वाई एक्सिस का डायरेक्शन कोसाइन बताओ तो कितना एंगल बना रहा है? बीटा, इसका कॉस ले लो, कॉस बीटा इज डायरेक्शन कोसाइन इन वाई एक्सिस। जैसे कहें जेड एक्सिस में डायरेक्शन कोसाइन बताओ तो कॉस गामा। क्लियर है भैया? तो कोई वेक्टर किसी एक्सिस के साथ जो एंगल बनाता है उसका कॉस उस वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइन होता है। आई बात समझ में? लिखोगे? पहले बनाओ डायग्राम, हेडिंग लिखो डायरेक्शन कोसाइन। लिखो, कोई वेक्टर किसी एक्सिस के साथ, कोई वेक्टर किसी एक्सिस के साथ जो एंगल बनाता है, कोई वेक्टर किसी एक्सिस के साथ जो एंगल बनाता है उसका कॉस, क्या लेना है? कॉस, उसका कॉस उस एक्सिस के अलोंग वेक्टर का, उसका कॉस उस एक्सिस के अलोंग वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइन कहलाता। ठीक है, उस एक्सिस के अलोंग वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइन कहलाता है। ठीक है, यानी कोई वेक्टर किसी एक्सिस के साथ जो एंगल बनाता है उसका कॉस उस एक्सिस के अलोंग उस वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइन कहलाता है। क्लियर है भैया? समझ गए? डायरेक्शन कोसाइन वाली बात समझ में आई? आप देखो, थोड़ा जनरल फॉर्म में लिखूंगा। जनरल मतलब जैसे न्यूमेरिकल वैल्यू में ना लिख के
जैसे न्यूमेरिकल वैल्यू में भी लिख सकता हूँ 3i + 4j। थोड़ा जनरल लिख रहा हूँ ताकि थोड़ा सा अच्छा लगे। थोड़ा देखो यार, थोड़ा ये सब चीज़ें ज़रूरी होती हैं ताकि लगे, थोड़ा स्टैंडर्ड तो लगे। है तो बहुत आसान, अब फिजिक्स पढ़ रहे हो, सबसे आसान सब्जेक्ट है दुनिया का, अगर समझ में आ जाए तो। ठीक, लेकिन स्टैंडर्ड भी लगना चाहिए, क्योंकि जो दिखता है वही बिकता है। समझे सर? वाली बात है। तो जैसे एक वेक्टर है, मान लो a, इसको मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ axi प्लस y का कोफिशिएंट ay लिख दिया मैंने j प्लस az k। ठीक, एक वेक्टर ही है। ठीक है, कहते हैं इसका डायरेक्शन कोसाइन बताओ x एक्सिस के अलॉन्ग। इसका डायरेक्शन कोसाइन बताओ x एक्सिस के अलॉन्ग, यानी कि अल्फा पूछ रहा है, कॉस अल्फा। अरे बोलो भाई, डायरेक्शन कोसाइन किस एक्सिस के अलॉन्ग? x एक्सिस। किसे रिप्रेजेंट किया था? अल्फा से। तो यानी क्या पूछ रहे हैं? कॉस अल्फा पूछ रहा है। इसका मतलब है x एक्सिस के साथ एंगल, x एक्सिस के साथ एंगल, उसका कॉस। बोलो यार बाबू। ठीक, देखो हम यहाँ पे तुमको पूरा सॉल्व करके बताते रहे। जिन बच्चों को छूटा हुआ है उनको थोड़ी सी दिक्कत होगी, वो सिर्फ नोट करना, रिजल्ट याद करना। अभी बाद में पढ़ाया जाएगा तब समझ में आ जाएगा। ठीक, दो वेक्टर के बीच का एंगल, डॉट प्रोडक्ट याद है? यहाँ पे मुझे x एक्सिस के साथ एंगल निकालना है ना। किस एक्सिस के साथ निकालना है? x एक्सिस के साथ निकालना है ना एंगल। याद है, जिस एक्सिस के साथ एंगल निकालना हो उसको मैं वही लिख देता था, i लिख दूँ। x एक्सिस के साथ निकालना है तो दूसरा वेक्टर i मान लूँ। अगर y एक्सिस के साथ निकालना होता तो दूसरा वेक्टर j मान लेते। z एक्सिस के साथ निकालना होता तो k मान लेते। ये मैंने शुरुआत में पढ़ाया है, दो वेक्टर के बीच का एंगल फाइंड करना। जिन्होंने नहीं पढ़ा घबराइएगा नहीं, अभी क्लास होगी जब दोबारा तो पढ़ लेना। ठीक, तो साहब x एक्सिस के साथ एंगल निकालना है तो याद आया आपको? सबसे पहले डॉट प्रोडक्ट करते हैं। x एक्सिस के साथ एंगल cos अल्फा है, cos अल्फा इज इक्वल टू, अगर आपको याद हो, a डॉट x, याद आया बच्चों, अपॉन a का मैग्नीट्यूड इनटू, अरे ये डॉट प्रोडक्ट से यार a डॉट b, याद आया? a डॉट b इज इक्वल टू a इंटू बी इंटू कॉस थीटा होता है, थीटा ए और बी के बीच का एंगल। तो कॉस थीटा कितना आया था बच्चों? a डॉट बी अपॉन ए बी आया था। यहाँ b की जगह मैंने x ले लिया क्योंकि दूसरा वेक्टर x एक्सिस है, दूसरा वेक्टर x एक्सिस है। तो a डॉट x अपॉन a इंटू एक्स। यार डॉट प्रोडक्ट याद है? बहुत सिंपल, i के कोफिशिएंट का i से मल्टीप्लाई, j के कोफिशिएंट का j से मल्टीप्लाई, k के कोफिशिएंट का k से। अब यहाँ पे सिर्फ i वाला है, ये तो 0 है, और k वाला भी इसका 0 है। तो सिर्फ a डॉट x कितना आएगा? ax आएगा। बोलो यार, अपॉन a का मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड याद है किसी वेक्टर का? अंडर रूट x एक्सिस के कोफिशिएंट का स्क्वायर, अभी लिखवाया था मैंने, y एक्सिस के कोफिशिएंट का स्क्वायर और z एक्सिस के कोफिशिएंट का स्क्वायर। तो ये आएगा अंडर रूट i के साथ क्या है? ax है, ax स्क्वायर, बोलो, प्लस फिर ay स्क्वायर प्लस az स्क्वायर। ये तो इसका कोफिशिएंट हो गया मैग्नीट्यूड। और x का मैग्नीट्यूड, अरे x तो सिर्फ i है ना, x तो सिर्फ i है ना, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? 1। बोलो भाई। ठीक, तो सिर्फ बताओ कितना बचा? कितना बचा? बचा cos अल्फा इज इक्वल टू ax अपॉन अंडर रूट ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस az स्क्वायर बचा। अलग से लिख दूँ यहाँ पर। तो जो cos अल्फा हमारा बच रहा है, cos अल्फा कितना है? cos अल्फा, cos अल्फा ऊपर है ax अपॉन अंडर रूट ax का स्क्वायर प्लस ay का स्क्वायर प्लस az का स्क्वायर। बताओ समझ में आया कि नहीं? दिस इज डायरेक्शन कोसाइन। बोलो भैया,
तो कितना बचा के निकाल दिया, छुआ नहीं है, देखा। cos अल्फा इज इक्वल टू ax अपॉन अंडर रूट, अरे यार, ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस az स्क्वायर, या फिर कह सकते हो a का मैग्नीट्यूड। ये क्या है? अबे a का मैग्नीट्यूड ही तो है ये, बोलो भैया, ठीक है। तो ये डायरेक्शन कोसाइन किस एक्सिस के अलॉन्ग हो गया? एक्स एक्सिस के अलॉन्ग। तो अगर शॉर्ट में याद रखना चाहते हो तो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग अगर डायरेक्शन कोसाइन, तो एक्स एक्सिस का कंपोनेंट ये आई के साथ जो लिखा हो अपॉन इसका मैग्नीट्यूड, ए एक्स अपॉन ए का मैग्नीट्यूड, ये जो लिखा। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, शॉर्ट में ऐसे लिख दूँ, कॉस अल्फा, भाई यार, कॉस अल्फा ए एक्स अपॉन ए लिख दूँ, अरे अरे यार फट, चाहे ऐसे लिख दो चाहे ऐसे लिख दो। अब मैग्नीट्यूड लिख दूँ तो तुमको मज़ा आने लगेगा। लो लिख दिया, खुश, बोलो भैया। चाहे ऐसे लिख दो, ए का मैग्नीट्यूड तो वही होगा अंडर रूट आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के कोफिशिएंट का स्क्वायर। समझ में आया? क्लियर है? तो कई बार ऐसे भी लिख के आता, घबराओगे तो नहीं, ऐसे लिख के आ जाएगा। तो ठीक है बच्चा, नोट करोगे? नोट कर लो, ये डायरेक्शन कोसाइन हो गया। और जिन लोगों का नहीं पढ़ा हुआ वो सिर्फ नोट कर ले, रिजल्ट याद कर ले वो लोग बस। बाबू, अगर बोले कि वाई एक्सिस के साथ एंगल बताओ, तो एकदम इसी फंडे पे मैंने लिख सकता हूँ, एक्स एक्सिस वाले में ए एक्स आया है, बाकी तो नीचे पूरा है, तो वाई एक्सिस में क्या आएगा? ए वाई। तो अगर कभी भी किसी वेक्टर का पूछें वाई एक्सिस के साथ एंगल बताओ, अच्छा, वाई एक्सिस के साथ एंगल बताओ, हमसे तो ये चला जानता है। तो कॉस बीटा ए वाई आएगा अपॉन बोलो भैया, बोलो बच्चा, ठीक है। अगर पूछे जेड एक्सिस के साथ एंगल बताओ, कॉस गामा, तो क्या आ जाएगा? ए जेड, बहुत सही, अपॉन अंडर रूट। ठीक है भैया, क्लियर है? नोट कर लो। डायरेक्शन कोसाइन पूछे, एंगल पूछे, चट से निकाल लोगे आप। सर जी ध्यान दीजिएगा, सर जी थोड़ा गौर करिएगा। बाबू जैसे ये एंगल ही तो निकालना है, अभी मैं कई जगह पता है डायरेक्ट डायरेक्शन कोसाइन यूज़ कर लूँगा, झट से एंगल निकाल लूँगा। देखो कैसे, कोई वेक्टर ए दिया है, ए मान लो दिया है 3i प्लस 4j प्लस 2k मान लो दिया, ठीक। पूछे एक्स एक्सिस के साथ एंगल बताओ, एक्स एक्सिस के साथ एंगल बताओ, यानी अल्फा बताना है, तो कॉस अल्फा निकाल ले तुरंत। कॉस अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा बोलो? ए एक्स क्या होगा इसमें बताओ? ए एक्स 3 होगा, मतलब आई के साथ जो लिखा है वो ए एक्स, जे के साथ जो लिखा है वो, याद आया ना? तो ए एक्स होगा 3 अपॉन उसका मैग्नीट्यूड अंडर रूट
3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, बोलो कितना आएगा? 9, 16 और 4 25, कितना आ जाएगा ये? 29। तो ये है यानी कि 3/√29। तुरंत निकाल लोगे? अल्फा निकालना है तो कॉस इन्वर्स कर देना। अगर अल्फा निकालना है दैट इज कॉस इन्वर्स 3/√29। क्लियर है बच्चा? तुरंत एंगल निकालने काम में आता है चट से, ठीक है। पूछे जेड एक्सिस के साथ एंगल बताओ, जेड एक्सिस के साथ एंगल बताओ। हाँ तो गामा पूछा जा रहा है जेड, तो कॉस गामा कितना होगा? बोलो कॉस गामा, बोलो। जेड एक्सिस, जेड एक्सिस, जेड एक्सिस में कितना? ये ए एक्स हो गया, ये ए वाई हो गया और ये ए जेड हो गया, याद आया? तो 2 हो गया। 2/मैग्नीट्यूड कितना है? √29। खत्म, कर लोगे? तो किसी भी एक्सिस के साथ आपको एंगल निकालना हो आप चट-पट फाइंड कर लेंगे। क्लियर है? कोई दिक्कत? समझ में आया? बोलो भैया, नोट करोगे? कर लो, जल्दी से नोट कर लो, कर लो। नहीं क्वेश्चन कर लो ना, जब रिवाइज करोगे तो याद रहेगा चीज़ें। आइए एक क्वेश्चन अगर आप इजाज़त दें तो और हो जाए। आराम आराम से हौले हौले करना है। 3 से 4 मिनट का समय दूंगा तुमको, ठीक? जल्दीबाजी कोई नहीं करेगा, ठीक? साहब अल्फा बीटा गामा वही एंगल है, विद एक्स एक्सिस, विद वाई एक्सिस, विद जेड एक्सिस। ये सब एंगल दिए हैं तुमको, ठीक? अल्फा एक्स एक्सिस के साथ वेक्टर का एंगल है, बीटा वाई एक्सिस के साथ है और गामा जेड एक्सिस के साथ है, ठीक? इजाज़त है, धन्यवाद। सर आपसे कहते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा, और आपका समय शुरू होता है अब। 3 मिनट बाद बात करूंगा। सॉल्व करो। चलो मैं बता रहा हूं, देखो सर जी, बिल्कुल बताइए जी, बता रहा हूँ सादिया फरीद जी, जैसा आपका आदेश। सादिया अपनी है जो, जी बिल्कुल बताइए, धन्यवाद सर जी। गौर करिएगा सर, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा की वैल्यू पूछे बाबू। हमें कॉस अल्फा की वैल्यू पता है, AX/√AX² प्लस AY² प्लस AZ²। कॉस बीटा की वैल्यू भी पता है, कॉस गामा की वैल्यू भी पता है, ठीक? यार कुछ जुगाड़ करो, यहाँ कॉस आ जाए। है एक जुगाड़, हाई स्कूल में पढ़े थे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 पढ़े थे। तो कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा की जगह कितना लिख सकते हो? साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, इसको इधर ले जाएं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। कहो बेटा जी कैसी रही तस्कीम भैया? अच्छी रही, बहुत अच्छी रही, ठीक सर। तो अगर आप कहिए मैं साइन स्क्वायर अल्फा की जगह 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा लिख दूं, बोलो। साइन स्क्वायर बीटा की जगह 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा लिख दूं, और साइन स्क्वायर गामा की जगह 1 माइनस कॉस स्क्वायर गामा लिख दूं, बोलो भैया, ठीक है बाबू। 1 1 1 3 हो गया, 3 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा, यहाँ माइनस कॉस स्क्वायर बीटा माइनस कॉस स्क्वायर गामा, बोलो भैया। अगर इजाज़त दें आप तो माइनस कॉमन ले लें,
कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा, ये आएगा। बोलो भैया, ठीक। एक मिनट देख लो, पेज चेंज कर दूं, फिर यहाँ तक समझ गए हो ना? पेज वापस ले आऊँगा तो नोट कर लेना, ठीक है? या पॉज करके, जो बच्चे वीडियो देखेंगे वो पॉज करके कर लेंगे, ठीक। चलिए सर, चेंज कर लेता हूँ, ठीक है? पेज चेंज कर दे रहा हूँ। तो यहाँ तक समझ में आ गया ना? तो आपको याद है ना कॉस अल्फ़ा की वैल्यू? अरे अभी बताया था मैंने, एक्स अपॉन प्लस ए प्लस, याद आया? बाबू इसका स्क्वायर करते हैं तो कॉस स्क्वायर अल्फ़ा करते हैं तो कॉस स्क्वायर अल्फ़ा कितना आ जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, नीचे से रूट हट जाएगा। बोलो यार, ये आएगा? बोलो यार बच्चों। तो जो हमारी इक्वेशन आई थी वो आई थी 3 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा, यही तो इक्वेशन आई थी। सारी वैल्यू पुट कर दूँ स्क्वायर वाले की। ये अगर मैं वैल्यू पुट करूँगा 3 माइनस, गौर करना, ए एक्स स्क्वायर अपॉन थोड़ा इधर से लिखूँ, अलग कलर से भी लिख दूँ ताकि तुम लोग कंफ्यूज ना हो। 3 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा ए एक्स स्क्वायर अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर, कॉस स्क्वायर बीटा ए वाई स्क्वायर अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर गामा ए जेड स्क्वायर अपॉन भाई ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। बोलो बच्चा, ये आएगा? अब ये पूरा एलसीएम हो जाएगा ना नीचे, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर, एलसीएम ले ले, और ऊपर क्या आ जाएगा? ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर आ जाएगा। बोलो यार बच्चों, एलसीएम ले लेते हो ना? तो ये 3 माइनस, एलसीएम नहीं ले पाते तो यूट्यूब पे जाके फिजिक्स आराम से खोलो, पढ़ लो, बेसिक, वेरी बेसिक मैथमेटिक्स मैंने पढ़ाई है, या मेरे ऐप पे चले जाओ, उसी में फ्री में। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर, बोलो ये आ जाएगा? ये आ जाएगा? बोलो बच्चा। अब इस पूरे टर्म से ये पूरा टर्म कैंसिल हो जाएगा, यहाँ क्या बचेगा? बोलो 1 बचेगा। बोलो कितना बचेगा? 1। तो ये कितना? 3 माइनस 1, तो 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 2 हो गया। बोलो यार, तो ये 3 है और ये 1 आ गया, तो 3 माइनस 1 2 आ गया। हो गया? है आसान क्वेश्चन, देखने में बहुत खतरनाक लग रहा था। बोलो बच्चा, क्लियर है? समझ गए सब लोग? ठीक है। ऐसा क्वेश्चन है, एक्चुअल में क्वेश्चन नंबर 31 है। आइए थोड़ा सा आपको बता दूं, चेंज कर रहा हूँ भैया, ये हटा रहा हूँ, ठीक। क्वेश्चन नंबर 31 है सर। क्वेश्चन नंबर 31 पे ये मैं आपको दिखा दे रहा हूँ सर। क्वेश्चन नंबर 31 सर, 2 वेक्टर हैं, 90 डिग्री के एंगल पर हैं, आपको रिजल्टेंट बताना है इसका, ठीक। कोई दिक्कत नहीं है यार, ये तो बहुत आसान है। रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है? रिजल्टेंट का फॉर्मूला होता है सर R इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ये होता है। बाबू अगर वेक्टर 90 डिग्री के एंगल पर होंगे तो थीटा कितना हो गया? 90। वेक्टर अगर 90 डिग्री के एंगल पर होंगे, ठीक है, तो थीटा कितना हो गया? 90। तो इस थीटा की जगह मैं 90 रख दूं,
तो दो वेक्टर अगर 90 डिग्री पर होंगे तो रिजल्टेंट होगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 AB cos 90। भगवान दिया था cos 90 कितना होता है? 0। cos 90 होता है 0। cos 90 0 तो ये टर्म पूरी 0 हो जाएगी। अरे cos 90 0 तो टर्म पूरी 0। तो बताओ रिजल्टेंट कितना आ जाएगा? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बोलो भैया, खत्म। तो दो वेक्टर अगर 90 डिग्री के एंगल पर होते हैं तो रिजल्ट क्या होता है? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आप पाइथागोरस से भी निकाल सकते हो इसको। ये ए है, ये बी है, तो ये रिजल्ट कितना होगा बोलो? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नहीं होगा? चट्टा से, ठीक है। तो दो वेक्टर अगर 90 डिग्री के एंगल पर होते हैं तो रिजल्ट होता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्लियर है सर? समझ गया बच्चा?